हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लैडर रियलाइजेशन देख रहे थे और लैडर रियलाइजेशन से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। एक बार फिर से लैडर रियलाइजेशन हम थोड़ा सा रिवाइज करके चलते हैं। तो लैडर रियलाइजेशन में हमने क्या देखा कि जो HZ हमारा होगा वो किस फॉर्म में होगा। HZ हमारा होगा जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। और मैक्सिमम पावर से लोवेस्ट पावर की ओर घटते हुए ऑर्डर में आपका HZ लिखा होगा, ठीक। मीन्स an z रेज टू माइनस n प्लस an माइनस 1 z रेज टू n माइनस n माइनस 1 इन दैट वे। एंड एट द डिनोमिनेटर ऑल्सो bn z रेज टू माइनस n प्लस bn माइनस 1 z रेज टू माइनस n माइनस 1 in this way up to b0 and in the numerator up to a0, right। तो HZ हमारे पास आ गया। HZ के आने के बाद फिर हमें क्या करना था, उसका कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन बनाना था। और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन बना लेते हैं हम, उसके बाद फिर हम कहाँ आते हैं, लैडर रियलाइजेशन पे, ठीक। तो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन के लिए हमें जरूरी क्या था, राउथ अरे, ठीक। राउथ अरे से हमने कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन बनाया, सारे पैरामीटर्स की वैल्यू, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करके, और फिर उसके बाद हम लैडर रियलाइजेशन करते हैं, लैडर फॉर्म में रियलाइजेशन करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर हमने बनाया इस टाइप का, एक स्ट्रक्चर इस टाइप का बनाया हमने, और जो वैल्यूज हमने निकाली थी अल्फा नॉट, बीटा 1, अल्फा 1, बीटा 2, अल्फा 2, इन सारी वैल्यूज को हमने यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। इससे हमारा लैडर रियलाइजेशन रेडी हो गया। क्लियर है। मतलब क्या हुआ कि लैडर रियलाइजेशन के लिए आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, या तो आप इसको बनाने का तरीका समझ ले जो हमने एक एक स्टेप वाइज करके दिखाया था। तो अगर उस तरीके से आप एग्जाम में बनाओगे तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए बेहतर यह है कि आप ये स्ट्रक्चर रेडी कर लें, लर्न कर लें, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर हर जगह बनना है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, दो एग्जांपल मैंने आपको दिखाए थे। एक तो ये जिसमें कि आपकी वैल्यूज अल्फा नॉट, बीटा 1, अल्फा 1, बीटा 2, इनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। बाकी दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए थे जिसमें सेम यही स्ट्रक्चर एज इट इज उठा के रख दिया सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जिसमें अल्फा 2 तक वैल्यूज आनी है, थर्ड ऑर्डर में अल्फा 3 आ जाएगा, फोर्थ ऑर्डर में अल्फा 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, और उसके लिए ये एक जनरल स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, जनरल लैडर स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लैडर रियलाइजेशन का, आप इसको लर्न कर सकते हो। कहां पर कौन सा डिले एलिमेंट लगा है, कहां पर कौन सा कोएफिशिएंट है, किस एरो का डायरेक्शन किस साइड है, इनपुट आउटपुट किधर है, समेशन कहां पर लग रहे हैं, ये आपको लर्न कर लेना चाहिए। अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो आपका आगे का काम आसान हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद आपका आगे काम आसान हो जाता है। इसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ अल्फा नॉट, बीटा 1, अल्फा 1, बीटा 2, अल्फा 2 की जगह वो वैल्यूज पुट कर देनी है जो आपने राउथ अरे से कैलकुलेट करी है, ठीक। और आपका लैडर स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। क्लियर। देखो इस एग्जांपल में भी हमने एज इट इज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का स्ट्रक्चर रख दिया था, लैडर स्ट्रक्चर, और क्या कहा कि अल्फा नॉट, बीटा 1, अल्फा 1, बीटा 2, अल्फा 2 की वैल्यूज एज इट इज आप रखते हैं। अच्छा, लैडर रियलाइजेशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने एक HZ ले लिया जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सिस्टम, दोनों का ऑर्डर सेम है। और भी कई टाइप के सिस्टम्स के लिए लैडर रियलाइजेशन बनाए जाते हैं। तो एक टाइप का और सिस्टम आपके सिलेबस में है जिसको हम कहते हैं टू पेयर नेटवर्क सिस्टम। आपने टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ा होगा, उसी टाइप का है टू पेयर नेटवर्क सिस्टम।
तो जब हम टू पोर्ट नेटवर्क सिस्टम पढ़ते हैं तो उस सिस्टम का हम एक सिस्टम मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें सिस्टम पैरामीटर्स आते हैं T11, T12, T21, T22, राइट। तो उस टाइप के सिस्टम को हमें बनाना होगा, और चूंकि उस सारे पैरामीटर्स की जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन करना सही नहीं समझा। हमें जिस चीज की जरूरत है हम सिर्फ उसको लेकर आगे कंसीडर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टू पेयर नेटवर्क लैडर रियलाइजेशन, ठीक ना। तो टू पेयर नेटवर्क आपका कैसा होगा? जो टू पेयर नेटवर्क होगा उसका जो आपका HZ होगा, जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, वो कैसा होगा? Y2Z over XZ, Y2Z over XZ, which is equal to A0 divided by AN Z raised to minus N plus AN minus 1 Z raised to minus N minus 1 and so on up to A0। इस फॉर्म में आपका HZ होना चाहिए टू पेयर नेटवर्क के लिए। ध्यान देना, A0 आपके न्यूमरेटर में है और A0 आपके डिनोमिनेटर में भी है। अगर ऐसा नहीं है तो यहां पर आपको वही वैल्यू लानी है जो यहां पर है, बाकी मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट आ जाएंगे, ठीक। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर वही वैल्यू होगी जो यहां पर है, ठीक है। क्लियर है ना। और टू पेयर लैडर कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन सकता है? स्ट्रक्चर आपका इस टाइप का बनेगा। ये है आपका समेशन, ये भी है समेशन मींस एडर, ये भी है एडर, ये भी है एडर, और ये भी क्या है? एडर, राइट। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका टू पेयर नेटवर्क का बनेगा। ये इनपुट है x1 और ये आउटपुट है y2। इस x1 को हम x कह सकते हैं, therefore the transfer function hz is y2 over x, y2z over xz, ठीक है। The number of elements ti, ये जो टीज लगे हैं T0, T1, T2, T3, T4, T5 अप टू जितने भी टी हैं, इनकी वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? ये जो आपके लैडर का रंग्स बना रहे हैं, लैडर रंग्स बना रहे हैं, लैडर रंग्स मींस जो बीच वाली सीढ़ी होती है, जो बीच वाले स्टेप्स होते हैं लैडर में, उनको लैडर रंग्स बोलते हैं, ठीक ना। तो जो ये लैडर रंग्स बन रहे हैं T0, T1, T2, T3, T4, इनकी वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? तो इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं आपके उसी टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर से, ठीक है। और ये कितने होंगे? कितने रंग एलिमेंट्स होंगे? जितना फिल्टर का ऑर्डर होगा, जितना नीचे डिनोमिनेटर का ऑर्डर होगा। अगर ये n है तो n ऑर्डर होगा, अगर ये n है तो n एलिमेंट्स यहां लगे होंगे, रंग एलिमेंट्स, ठीक ना। अगर n ऑड है तो यहां पर ये T0 दिखाई देगा, अगर n इवन है तो ये T0 यहां पर नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही अंतर होगा। अगर n ऑड होगा तो यहां पर ये मींस ये जो लाइन यहां से आ रही है -1 के बाद, ये x2 वाली, यहां से एक और लाइन जाके इसमें ऐड होगी। अगर n ऑड नहीं है, इवन है, तो ये एक लाइन यहां से हट जाएगी, ये सीधे आएगा इधर से, और ये जो T1 आ रहा है ये दोनों ऐड होकर आगे बढ़ेंगे, ठीक। बस इतना ही अंतर होगा इवन और ऑड होने पर, ठीक है ना। जो मैं बता रहा था कि ट्रांसफर मैट्रिक्स हम बनाते हैं किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क का। तो सपोज दिस इज द टू पोर्ट नेटवर्क, दिस इज द टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक ना। और ये आपका ट्रांसफर मैट्रिक्स बनता है
टू पोर्ट नेटवर्क का। इस ट्रांसफर मैट्रिक्स में जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है, T11, T12, T21 एंड T22। ठीक है। अब अगर हम एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम कंसीडर करें जिसमें HZ कैसा है, A0 डिवाइडेड बाई A3Z रेज टू -3 प्लस A2Z रेज टू -2 प्लस A1Z रेज टू -1 प्लस A0, इस टाइप का आपका थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। ठीक है। तो इसमें T22 हम जो कैलकुलेट करते हैं इस टाइप के सिस्टम में, T22 क्या बनता है, T22 is equal to A3Z raised to -3 means odd terms divided by even terms. A3Z raised to -3 plus A1Z raised to -1 divided by A2Z raised to -2 plus A0 means odd term divided by even term। ये क्या बनता है, T22 पैरामीटर। और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे तो ये क्या आएगा, अल्फा नॉट Z इनवर्स प्लस 1 बाय अल्फा 1 Z इनवर्स प्लस 1 बाय अल्फा 2 Z इनवर्स। मींस ये भी क्या है, एक तरीके का कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन बन रहा है। ठीक ना, क्या बन रहा है, एक तरीके का कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन बन रहा है। अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2, ये पैरामीटर्स आपको चाहिए। ठीक है, अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2, ये पैरामीटर्स आपको चाहिए। और T22 जो है वो क्या बन रहा है, अल्फा नॉट Z इनवर्स प्लस 1 बाय अल्फा 1 Z इनवर्स प्लस 1 बाय अल्फा 2 Z इनवर्स। तो इन अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 की वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, फिर से हम पहुंचते हैं अपने राउथ अरे पर और वहीं से हम इसको कैलकुलेट करके यहां पुट कर देते हैं। आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन यहाँ रेडी हो जाता है और फिर इसको हम रियलाइज कर लेते हैं। ठीक है जी ना। अगर हम टू पेयर नेटवर्क को देखें, टू पेयर नेटवर्क को देखें तो T22 क्या है, Y2 ओवर X2 एंड Y2 ओवर X2 is equal to T0 plus 1 by minus T1 plus 1 by T2। ये जब आप टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ते हैं तो वहां पर आपका ये इस टाइप का पैरामीटर कैलकुलेट होता है। ठीक है, और इन दोनों को कंपेयर करने पे इसको और इसको कंपेयर करने पर हमें क्या दिखता है, T0 इज इक्वल टू अल्फा नॉट, T1 is equal to minus alpha 1 means alpha naught Z inverse, T1 is equal to minus alpha 1 Z inverse and T2 is equal to alpha 2। ठीक ना, ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई। ऐसे ही और जितने भी T's होंगे उनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी T22 से। तो ध्यान देना, ये जो T22 है, ये T22 की वैल्यू एक तो ये T0, T1, T2 के टर्म्स में आ रही है टू पोर्ट नेटवर्क से, और दूसरे यहाँ अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 के फॉर्म में आ रही है इस ट्रांसफर फंक्शन से। ठीक, इस ट्रांसफर फंक्शन से अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 के टर्म्स में आ रही है। तो जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें T0, T1, T2, T3, T4 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इस जो T22 है इसकी वैल्यू से इस T22 को कंपेयर करेंगे, वहां से T0, T1, T2 की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाती है। तो देखो क्या कैलकुलेट हुआ, T0 आ रहा है अल्फा नॉट Z इनवर्स, T1 आ रहा है माइनस अल्फा 1 Z इनवर्स, T2 क्या आएगा, अल्फा 2 Z इनवर्स। अगर T3 होता तो क्या आता, माइनस अल्फा 3 Z इनवर्स, T4 होता तो अल्फा 4 Z इनवर्स। इस टाइप से आपकी वैल्यूज कैलकुलेट होती जाती। ठीक है, अब T0, T1, T2, T3, T4 इनकी वैल्यूज आ गई। अब करना क्या है, इनको बस अपने इस स्ट्रक्चर में पुट कर देना है। यहां पर आपका क्या था, कंप्लीट T0, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2 इस टाइप का था, यही था।
तो अब देखिए टी नॉट की वैल्यू क्या है, अल्फा नॉट जेड इनवर्स, टी नॉट अल्फा नॉट जेड इनवर्स, T2 सॉरी T1 माइनस अल्फा 1 जेड इनवर्स, ठीक ना, और T2 अल्फा 2 जेड इनवर्स। थोड़ा सा मिस्टेक है, ये अल्फा 2 इधर होना चाहिए था, ये अल्फा नॉट इधर होना चाहिए था, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है इसमें T नॉट यहां पर है, इसलिए इसको जो अल्फा नॉट है इस अल्फा नॉट को यहां होना चाहिए था, ये हो जाएगा अल्फा 2 और ये क्या हो जाएगा अल्फा नॉट, ठीक है। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। एक एग्जांपल देखो, आपका जो एच जेड गिवन है वो क्या है, 1 बाई जेड रेज टू माइनस 3 प्लस 2 जेड रेज टू माइनस 2 प्लस 2 जेड इनवर्स प्लस 1, इस टाइप का आपका एच जेड गिवन है। अब इस एच जेड में हमें क्या करना है, इसका लैडर रियलाइजेशन करना है, और हमें पता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस टाइप का होगा। ये भी थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा। अब हमें अल्फा नॉट, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा नॉट, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब हम अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, राउथ अरे से। अब देखो राउथ अरे हम बनाते हैं, जो लैडर स्ट्रक्चर का पुराना वाला हमारा सिस्टम था जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम थे, सेम ऑर्डर के थे, उसमें हम क्या करते थे, न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर, मीन z माइनस 3 z माइनस 3 फिर z माइनस 2 z माइनस 2 फिर z माइनस 1 z माइनस 1 फिर z पावर 0 z पावर 0। लेकिन अब चूंकि न्यूमरेटर है नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर है, और इसमें आप ध्यान देंगे जो वैल्यू यहां पर है वही वैल्यू यहां पर है, ठीक ना, मीन्स a नॉट इज इक्वल टू a नॉट है। तो अब हमें करना क्या है, राउथ टेबल बनाना, राउथ अरे बनाना है। जब सिर्फ डिनोमिनेटर है तो हम क्या करेंगे, जो z की पावर्स हैं उनको हम लिख लेंगे, z पावर माइनस 3, z पावर माइनस 2, z पावर माइनस 1 एंड z पावर 0 और 1, ठीक। z पावर माइनस 3 के आगे कौन सी वैल्यूज लिखेंगे, z पावर माइनस 3 के आगे पहला तो इस z पावर माइनस 3 का कोएफिशिएंट लिखोगे, कितना है 1। इसके बाद इसका अल्टरनेट कोएफिशिएंट क्या है, ये हमने ले लिया, इसका अल्टरनेट कोएफिशिएंट है ये 2, तो 1 के बाद हम क्या लेंगे 2, ठीक। फिर z पावर माइनस 2 है, तो z पावर माइनस 2 का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहां आ गया 2, और इसके बाद हम क्या लेंगे, इसका अल्टरनेट कोएफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। ध्यान देना, z पावर माइनस 3 के आगे हम जो कोएफिशिएंट्स लिखेंगे कौन सा लिखेंगे, पहला लिखेंगे z पावर माइनस 3 का ही जो है 1, और जो दूसरा कोएफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, इसका अल्टरनेट कोएफिशिएंट कितना होगा 2, ठीक। z पावर माइनस 2 के आगे हम पहला कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे 2, और उसके बाद जो दूसरा कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, इसका अल्टरनेट कोएफिशिएंट 1, ठीक। अब फिर से वही प्रोसेस जो हम राउथ थ्योरम में इसके पहले करते थे, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 1 1 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 बाई 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक ना। अल्फा नॉट 1 बाई 2, अल्फा 1 2 बाई 3 बाई 2 मीन्स 4 बाई 3, एंड अल्फा 2 3 बाई 2 बाई डिवाइड बाई 1 मीन्स 3 बाई 2। तो ये तीन वैल्यूज आपको यहां से मिल गई, यहां से आया अल्फा नॉट, यहां से आया अल्फा 1, और यहां से आया अल्फा 2, ठीक। अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 हमारे पास आ गए, ठीक है जी ना। कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन, इसके लिए टू पेयर नेटवर्क के लिए
अल्फा नॉट जेड इनवर्स प्लस 1 बाई अल्फा 1 जेड इनवर्स प्लस 1 बाई अल्फा 2 जेड इनवर्स। ठीक है, इसके बाद अब हम लैडर रियलाइजेशन करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास है उसी स्ट्रक्चर में सिर्फ अल्फा नॉट, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू हमें पुट कर देनी है, आपका रियलाइजेशन रेडी हो जाएगा। ठीक है, अल्फा नॉट, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू पुट कर देना है, आपका रियलाइजेशन रेडी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल है, यहां भी जो वैल्यू यहां पर है सेम वैल्यू यहां पर है। अब करना क्या है, राउथ अरे से आप अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। फाइंड आउट करने के बाद फिर आप उसको वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सिंपली पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। यहां तक आपका आईआईआर फिल्टर रियलाइजेशन कंप्लीट होता है, जितना आपके सिलेबस में गिवन है आईआईआर फिल्टर रियलाइजेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एफआईआर फिल्टर रियलाइजेशन पर चलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।